हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीएस दीक्षा जोशी। आज की वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो। मैं अभी ऑफिस से आई हूँ और मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी रास्ते में, तो अपनी स्टोरीज देख रही थी पुरानी। तो मैंने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आंसर की स्टोरी डाली थी एंड आई रिसीव्ड सो मेनी क्वेश्चंस। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसके थ्रू उन क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ, ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो टुडे आज हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। यार क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, पर मैंने उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो कि बहुत रिपीटेटिवली पूछे गए थे और सीएस से रिलेटेड थे। तो आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनी सजेशन फॉर व्हाट बुक टू सिलेक्ट फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी बुक से पढ़ाई करें। तो सबसे मैं सब लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि आपकी जो मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट जो मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, दैट इज़ मोर देन इनफ और आप स्कैनर सॉल्व कर सकते हो। मैंने खुद भी पूरे अपने एग्जीक्यूटिव में भी और प्रोफेशनल में भी मॉड्यूल से ही पढ़ाई की है, और कुछ और भी छोटी मोटी चीज़ें रहती है तो उसकी एक और वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि कौन सी बुक्स आपको रेफर करना चाहिए। तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो आप वो वाली वीडियो भी चेक कर लेना कि कौन सी बुक्स देखना है। पर मॉड्यूल इज़ मोर देन इनफ। अगर आपने मॉड्यूल अच्छे से पढ़ लिया और आपने अगर स्कैनर्स अच्छे से सॉल्व कर लिए तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। दीदी, हाउ टू सेट गोल्स फॉर स्टडी। ओके, सो आई बिलीव कि बिना टारगेट के और बिना गोल के कुछ भी चीज़ करना उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है, तो वो नहीं होगा। तो आपको आपके गोल सेट करने पड़ेंगे। आप जैसे अगर आपकी एग्जाम दिसंबर में है तो आपको दिसंबर के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे इस दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है, इस दिन में ये। अगर जब तक आपके पास एक शेड्यूल नहीं होगा तो आप काम किसके अकॉर्डिंग करोगे। जब तक आपके पास एक रोड मैप नहीं होगा तो आप जाओगे कैसे। अगर आपके पास गोल नहीं होगा, आपके पास टारगेट नहीं होगा, तब तो ऐसे चलेगा ना कि बस चल रहा है, जितना हो जाए नहीं। ऐसे ये बहुत गलत प्रैक्टिस है और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो आपको गोल सेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अनरियलिस्टिक गोल्स मत सेट करो, कि कुछ भी ऐसे नहीं कि एक दिन मैं पूरा मॉड्यूल खत्म कर दूंगा, एक दिन में 10 चैप्टर्स कर लूँगी, ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ी रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो और आप ना छोटे छोटे गोल्स से शुरू करो। जैसे व्हाट आई यूज टू डू वाज, मैं सबसे पहले तो कि मुझे जैसे 3 मंथ्स है और मुझे 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो एक मंथ तीनों के लिए हो गए। फिर उस मंथ को भी मैं डिवाइड करती थी कि ये चीज़ें इतने तक तो हो जाना चाहिए, 15 डेज में मेरा कवर हो जाना चाहिए पूरा। और उसके बाद में हर डे का भी मैं एक टारगेट डिसाइड करती थी कि आज मुझे ये चैप्टर तो करना ही, चाहे वो कैसे भी करूँ। अगर चैप्टर छोटा है तो कई बार ऐसा भी होता था कि बहुत सारे ब्रेक्स ले लेती थी। तो आप रियलिस्टिक गोल्स को सेट करो और गोल्स ज़रूर सेट करो। बिना गोल सेट किए, बिना टारगेट सेट किए अगर आप पढ़ोगे तो आपका आउटपुट उतना नहीं निकलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ टू फाइंड कंपनीज मेल आईडी फॉर सेंडिंग रिज्यूम्स। ओके, तो आप लोग अगर इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, आप लोग अगर जॉब ढूंढ रहे हो, तो मेल आईडी आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे ना आजकल टेलीग्राम पे काफ़ी सारे ग्रुप्स है, आजकल व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं जिनमें वैकेंसीज आती है। तो वैकेंसी के साथ ना वो ईमेल आईडी उनकी मेंशन होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होती है। अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं भी है तो आपको ईमेल आईडी तो मेंशन होती है कि आपको आपका सीवी या रिज्यूमे किस पर भेजना है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। प्लस अगर आप कोई लिस्टेड कंपनी में जाना चाहते हो या आपको नहीं पता वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं है, तो आपको अगर किसी कंपनी की फाइंड करना है आईडी, तो अगर वो लिस्टेड कंपनी है तब तो आप बीएससी की वेबसाइट से उसकी आईडी निकाल सकते हो। अगर वो नॉर्मल कंपनी है तो आप एमसीए से भी उसकी ईमेल आईडी निकाल सकते हो। तो ये कुछ वेज है। और लिंक्डइन के थ्रू भी आप बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हो। उसमें आप सिलेक्ट कर लेना कि कंपनी सेक्रेटरी की जॉब्स या ट्रेनिंग्स, तो वो आपको खुद ही सजेशंस देने लगता है, तो आप वहाँ से भी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाउ टू डू लॉन्ग स्टडी। मैं कभी भी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ पाती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं 2-3 घंटे स्ट्रेट पढ़ लूँ, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। तो मेरा मैक्सिमम जो रहता है वो रहता है 40 to 45 मिनट्स में एक जैसा पढ़ सकती हूँ। उसके बाद मुझे ब्रेक चाहिए ही चाहिए। मैं बहुत ब्रेक लेती थी यार, तो 40-45 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट। मैं अभी इनफैक्ट ऑफिस में भी ऐसा होता है कि मेरे फोकस करने का एक पीरियड है, तो उतना ही है कि 40-45 मिनट्स तक मैं अच्छे से फोकस होता है किसी भी टास्क में। फिर मुझे 5 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ता है, तो उसके बाद ही मैं फिर से फोकस कर पाती हूँ। अगर मैं एकदम कंटिन्यूसली चीज़ों को देख रही हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं घुसता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंटिन्यूसली पढ़ लेते हैं, पर आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो लॉन्ग स्टडी के बारे में हाँ, मैं ऐसे करती 45 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक, तो ऐसे कर करके मेरे जो थ्रू आउट द डे है तो मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आवर्स मेरे कवर हो जाते थे। वॉट वॉज यूअर स्टडी शेड्यूल। अभी जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बात की, मेरा स्टडी शेड्यूल कुछ ऐसे ही था। तो आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन, मैं रात को नहीं पढ़ सकती थी,
तो मैं सुबह जल्दी उठती थी 4 बजे, कभी 5 बजे, मतलब जितनी दूर एग्ज़ाम है उसके अकॉर्डिंग मेरा, अगर अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है तब मैं 6 बजे उठती हूँ, 7 बजे भी उठती हूँ। पर अगर एग्ज़ाम बहुत पास है तब मैं 3-3 बजे भी उठ के मैंने पढ़ाई की है। तो मैं सुबह जल्दी उठती थी। उसके बाद मैं सुबह का जो टाइम रहता था ना, क्योंकि उस टाइम पे आप लोगों के घर वाले पूरे सोए रहते हैं ना, तो काफ़ी शांति रहती है। मुझे वो बेस्ट टाइम लगता था कि सब लोग सोए हैं, आसपास मतलब बाहर से भी कुछ आवाज़ नहीं आती थी क्योंकि सारे लोग सोए होते थे। तो एकदम रोड भी शांत, घर में भी शांति, तो मेरा बहुत अच्छे से फोकस होता था, मैं बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाती थी। तो मैं सुबह उठ के मतलब मैं 10 बजे तक काफ़ी कुछ मेजर पोर्शन जो है मेरा वो मैं कवर कर लेती थी। और फिर दिन भर मैं या तो क्वेश्चन सॉल्व करूँ, क्योंकि दिन में नींद भी आती है, फिर घर में लोग हैं, घर में लोग रहते हैं तो उन लोगों की आवाज़ें चलती है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वो सब चलता रहता है। तो दिन में मैं कोशिश करती थी कि 10 बजे तक मेरा आधा मेजर पार्ट जो है उस दिन के टारगेट का वो कंप्लीट हो जाए। दिन में मैं उसको रिवाइज कर लेती थी, कोई अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो सॉल्व कर लेती थी, स्कैनर सॉल्व कर लेती थी, क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। ये सब कुछ मैं दिन के लिए रखती थी कि इसमें क्योंकि थोड़ा एक्टिव रहता है हमारा ब्रेन, और एकदम जो पढ़ने वाली चीज़ है, समझने वाली चीज़ है, वो मैं सुबह निपटाती थी। तो ऐसे मेरा रूटीन होता था। और मैं रात को तो काफ़ी जल्दी सो जाती थी, कभी 9 बजे सो जाती थी, कभी 10 बजे, उससे ज़्यादा लेट मैं कभी नहीं जागती थी। तो ये इस तरह से मेरा एक रूटीन होता था। हाउ टू फोकस ऑन कॉलेज स्टडी जब हम CA कर रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम BCom भी कर रहे हैं, CA भी कर रहे हैं, या फिर हम कोई और कोर्स कर रहे हैं लॉन्ग विद CA तो हम कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लो जहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, और आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मतलब कोई आप अगर साइड में कोई कोर्स कर रहे हो ग्रेजुएशन के पर्पज़ के लिए, वो चीज़ अलग है। आप मेन फोकस आपका CA पे रखो। आप आपका फोकस मतलब अगर आपने इधर अच्छे से पढ़ाई करी ना, तो वो सब तो ऐसे ही निकल जाएंगे। हम लोग कैसे पढ़ते थे कि एक सीरीज आती थी, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे, तो एग्जाम जैसे कल एग्जाम है तो आज रात को बैठ के वो देख लेंगे, कल सुबह थोड़ा देख लेंगे और पेपर दे देते थे, क्योंकि सारी अंडरस्टैंडिंग तो हमारी CA में थी और हमने उसको बहुत वास्ट लेवल पे पढ़ा हुआ है। तो जो उसमें लिखा है ना वो काफ़ी छोटा होता था, तो हमको लगता था यार इससे ज़्यादा तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इस तरीके से मैं करती थी। तो इस तरह से आप लोग भी आपके CS और BCom या जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसको मैनेज कर सकते हो। पता है इन सब चीज़ों पे उस पर इतना ध्यान मत दो, क्योंकि वो चीज़ तो हो जाती है। मतलब आप किसी भी CS वाले स्टूडेंट से पूछोगे ना कि BCom पे तो कितना ध्यान देता है, तो दे विल बी लाइक यार हम तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हैं। मैं खुद अपने कॉलेज तक कभी नहीं गई थी, और एग्जाम देने भी दूसरे कॉलेज में आता था ना सेंटर, तो मैं अपने कॉलेज गई ही नहीं हूँ कभी कि मेरा कॉलेज क्या था क्या नहीं था। मैं कभी अपने कॉलेज नहीं गई। आप लोग भी CS पे फोकस करो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को हम यही खत्म करते हैं। क्वेश्चंस तो वैसे और भी बहुत सारे थे, पर ये वाले कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत रिपीटेटिवली पूछे गए थे, तो इसलिए। और दूसरे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। टिल देन बाय बाय, कीप स्माइलिंग, बाय। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।